वाह, तूने तो वहाँ जाके दोनों प्रेमियों को मिला दिया, लेकिन अब तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया तू। अरे मैं सबकी जोड़ियाँ जमाता हूँ, लेकिन मेरी जोड़ी कौन जमाएगा? मेरी लव स्टोरी तो वहीं के वहीं अटकी है। कैसी है वो? गुस्से वाली है या शांत है? बहुत शांत है, जिसे देखकर मैं फिसल जाता हूँ। शांत है तो तेरी और उसकी जोड़ी नहीं जमेगी। कितना नेगेटिव सोचती है रे। तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की कोई जरूरत नहीं, मैं सेटिंग कर लूंगा। मेरे जैसा लड़का उसे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वो शांत है तो क्या वो बिल्कुल मेरे जैसी है? नहीं नहीं, तेरे जैसी बदसूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत है वो। तू कहना क्या चाहता है? ये बता, तूने उसे साड़ी दी या नहीं? क्या वो तेरे सामने खड़ी है? क्या हुआ? ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रहा है? अरे अच्छा मौका है, चल अभी जल्दी से प्रपोज कर उसे। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, फोन रख। एक नंबर का बुद्धू है ये। छत पर धूप बहुत है ना, इसलिए ये चश्मे पहने अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे चश्मे। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, गुड जोक। कौन थी वो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? नहीं, वो मेरे कॉलेज की एक फ्रेंड है। कृष्णा और मेरी कॉमन फ्रेंड है वो। और कृष्णा और सावित्री के बारे में भैया को बताकर तुमने उनकी काफी हेल्प की। थैंक यू। क्या तुम मेरी भी एक हेल्प कर सकते हो? तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है? इसका मतलब तुम भी बचपन से किसी पर डोरे डाल रही हो? क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ठीक है। मैं तुम्हें बताती हूँ, पर घर में इस बारे में किसी को भी मत बताना। मेरा जादू चल रहा है। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? लंदन से आने के बाद मैंने मन्नत मांगी थी कि गांव के मंदिर जाऊंगी। अगर घर में कहूंगी तो कोई मुझे जाने नहीं देगा, तो मुझे वहाँ लेकर चलो ना। ले चलूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? 100 रुपए। ओह कम लग रहा है, 200 चलेंगे? उसकी कोई जरूरत नहीं, फ्री में ले चलता हूँ। तुम जाओ। तू 100 रुपए क्या, चवन्नी की भी औकात नहीं तेरी। तुम्हारा काला चश्मा कहाँ है? धूप में ही तो पहनते हैं। ऐसे ही नहीं पहना। वैसे तुम्हारा लंदन में कोई बॉयफ्रेंड है? ओहो, पता नहीं हर लड़का लड़की से यही सवाल क्यों पूछता है। साधना, लंदन में लंदन ब्रिज बहुत फेमस है ना। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन पोएट्री वहीं से आई है। वहाँ तुमने कोहिनूर हीरा देखा है? मैं सोच रहा था आपके साथ चलकर कोहिनूर हीरा देख के आऊं। क्या बात करूं, मुझे लड़कियों से बात करनी नहीं आती। आप बिंदास हो, आप ही बात करो ना। ये तुम मुझे आप कहकर क्यों बुला रहे हो? वो क्या है ना, हर हिंदुस्तानी औरत को इज्जत देनी चाहिए, मेरी माँ ने सिखाया था। अच्छा तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? तुमसे ही हुआ है, लेकिन तुमसे कैसे कहूँ। क्या कहा? कुछ नहीं। मुझे प्यार कभी नहीं, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। मतलब पप्पी चप्पी चपांग कुछ नहीं किया? मैडम, मेरा कैरेक्टर एकदम साफ है। अच्छा, तो शादी के लिए कोई लड़की देखेगी नहीं? हाँ, तुम्हें देखा ना है? मतलब तुमने पूछा ना, तो अभी देखना शुरू कर दूंगा। तुम ही हाँ कह दो। मैं तो ऐसे लड़के से कभी भी शादी ना करूं जिसकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड ही ना आई हो। कितना बोर होगा वो लड़का। माँ कसम, ये लड़की तो बहुत ही पहुंचेली है। शादी से पहले उसके कितने भी अफेयर्स रहे हो मुझे चलेगा, लेकिन शादी के बाद उसकी लाइफ में सिर्फ मैं रहूंगी और कोई भी नहीं। मैं साफ सुथरा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ठरकी हूँ। खोलता हूँ मेरी पोल। कॉलेज में लेक्चर्स में कम, कैंपस में भटकता था। हर एक लड़की से टाका भिड़ा है। बाइक पे बिठाता था, डिस्को में नचाता था। छी, लड़कीबाज। लड़कीबाज? सुनो, मजाक कर रहा था। तुम्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में था। सत्यानाश हो मेरा, अपनी इज्जत की मैंने वाट लगा दी। कॉलेज में रोज डे पे भी सारी लड़कियां मुझे राखी बांधती थी। भाई जी, हमने साधना को सरवरा के साथ बंदे जाते देखा। क्या था? भगवान मेरी रक्षा करना। भगवान सबकी रक्षा करना। देखो तो कितनी तलवारें हैं यहाँ पर। दूसरे मंदिरों में लोग मन्नत के लिए कुछ और चढ़ाते हैं और यहाँ तलवारें चढ़ाते हैं। हाँ जानता हूँ, तुम्हारे गांव में स्वागत इसी तरह से हुआ है। लोग तलवारों से डांडिया खेल रहे थे, इसीलिए साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या कहा? नहीं, मैंने कहा मंदिर बहुत अच्छा है। वैसे तुम आगे क्या करना चाहती हो? अब और क्या, भाभी ने खाने में पता नहीं क्या क्या बनाया होगा। मैं तो जाती ही टूट पड़ूंगी। हाँ, खाते पीते घर की लग रही हो। वो छोड़ो, तुम फ्यूचर में करना क्या चाहती हो? फ्यूचर में लंदन में अच्छी जॉब करना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ, मेहनत करना चाहती हूँ। उसके बाद लंदन में एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी करके सेटल हो जाऊंगी। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या समझती हो अपने आप को? हाँ? तुम एक इंडियन लड़की हो, यहाँ पली बड़ी हो, तुम्हारी सारी बचपन की यादें यहाँ से जुड़ी है, लेकिन शादी फॉरेनर से करोगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान की जमीन पर अच्छे लड़के नहीं उगते? गलतफहमी है तुम्हारी। हाँ? तुम जैसे लोग खुदगर्ज होते हैं। क्या समझती हो अपने आप को? यहाँ की तुम्हारी पैदाइश है, लेकिन पढ़ाई लिखाई विदेश में करोगी, फिर वापस चली आओगी। कुछ दिन माँ बाप के साथ बिताकर फिर चली जाओगी, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत ज्यादा हैं। पैसे कमाने की लालच में तुम लोग यहाँ ना शादी करके वहाँ शादी करके सेटल होना चाहते हो। तुम जैसे लोग अपने देश को बाहर के मुल्कों के सामने कमजोर समझते हो, उसका मजाक उड़ाते हो। बच्चे वहाँ इंग्लिश बोलना तो अच्छी तरह सीख जाते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म आती है उन्हें। वो कभी सीख ही नहीं पाते और आखिरकार रो धो के दुखी होके वापस अपने देश लौट आते हो।
और ड्यूटी फ्री से कौन सा सामान उठा कर लाते हो? वो सस्ती वाली चॉकलेट्स, वही बदबूदार परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रे, और वहाँ से ऐसे इम्पोर्टेड टी शर्ट्स और अंडरवेयर्स लेकर आते हो जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। पहले तो नई चीजें खुद यूज कर लेते हो, पुरानी होने के बाद यहाँ भेजते हो और एक नया शौक पाल लेते हो। हर चीज की फोटो खींचते हो, कार चलाते वक्त फोटो, नहाते वक्त फोटो, खाते वक्त फोटो, हर जगह फोटो ही फोटो खींचते रहते हो। दरअसल तुम दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन असल में तुम खुश नहीं दुखी होते हो। किस्मत वाले हैं वो गोरे लौंडे जो हमारी देश की लड़कियों से शादी करते हैं और हम यहाँ पर कुंवारे लटक जाते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, तुम हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी लड़के को पहला चांस दो। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए मेरे अंदर का हिंदुस्तानी खून उबल रहा है। अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर लंदन जाकर शादी की तो भी मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। मैं ये कह रही, नहीं, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। बस 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 करो यार, तुम्हारी बात मैं समझ गई। अब मेरी बात सुनो, शादी मैं वहीं करूंगी, लेकिन लड़का तुम जैसा हिंदुस्तानी ही होगा। मेरे जैसा हिंदुस्तानी लड़का? बिल्कुल। जाओ, रास्ता खाली करो। जाओ बकरियों को। साइड कर इसको। ये देखो अक्ल नहीं है क्या? बीच सड़क पे लोगों को चला रहा है। चल हट हट हट, निकल साइड में कर। साइड में, साइड में। पकड़ो से, पकड़ो। देखो बच के ना जा पाए। पकड़ो से। बहुत भूख लगी है। भागता कहाँ है? अगर आगे बढ़ा तो उसकी जान ले लूंगा। चले चल पीछे। एक कदम आगे बढ़ाएगा तो इसका गला काट दूंगा। भैया ये क्या कर रहे हो? इसका पीछा क्यों कर रहे हो? ओह, उस दिन इसने हमें मारने की कोशिश की थी। मुझे लगता है तुम इसका बदला ले रहे हो। यही वजह है ना? पर अब तो गेम आप पर ही पलट गया। साधना उसकी धारदार चाकू की नोक पर है। अब क्या करेंगे आप? लेकिन एक बात कहूँ, वो भी एक नंबर का बेवकूफ है। बॉडी तो बना ली, लेकिन दिमाग तो अब भी उसके घुटनों में है। वैसे गुंडा भाई एक बात, पीछे पीछे मार डालूंगा। डर गया। वैसे लड़की को एक बार ठीक से देख तो लो। वो कौन है पता है? जरा उसकी आंखों में झांको। ओए, वहाँ क्या देख रहा है? यहाँ देख। मेरे दिमाग में एक और डाउट है। चाकू तो उसकी गर्दन पे लगाया है, तो तेरा पसीना काय को टपक रहा है? चेहरे से तो तू डरा हुआ लग रहा है। होशियारी नहीं, काट दूंगा। अच्छा, हम क्या तमाशा देखेंगे? तू उसे मार के भाग जाएगा? जब तक लड़की जिंदा है तभी तक तू सेफ है, वरना तू खल्लास। क्या बोलते हैं? क्या क्या जेब में क्या निकाला है तू? अरे इतना डर लग रहा है तो खुद ही आकर देखना। आजा। दिमाग खराब है क्या? जब तक हम उन्हें मारेंगे नहीं, ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा भैया। इसीलिए मैंने रखो। उनकी नफरत का जवाब मैंने आज तक नहीं दिया, पर आज सब पर पानी फिर गया। किसकी इजाजत है तुम मंदिर गई? हाँ, भगवान के दर्शन को गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे ये तो कुछ दिनों का मेहमान है, अपने शहर वापस चला जाएगा। इसे हमारे गांव में होने वाले झगड़े, फसाद, दंगे, हत्याएं वगैरह के बारे में कुछ नहीं मालूम है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, हमारे दुश्मन हमारे परिवार पर गिद्ध की तरह नजर गाड़े बैठे कि कब हम कमजोर पड़े और कब वो हम पर हमला करें। अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं लोग। है तुम सब में इतनी अकल के इस गांव के हालात को संभाल पाओ? आप कितने समझदार हैं? अगर अपने ही गांव में लोगों को मंदिर जाने से डर लगे तो सोच लीजिए कि अकल किस में नहीं है। समझदारी तो आप सब में नहीं है। चुप कर। पता है किससे बात कर रहा है तू? यहाँ के हालात अगर तुझे पता नहीं तो अपना मुंह बंद रख। ये बताओ कौन जिम्मेदार है उन हालातों का? तुम सब ना। आप सबको मार काट के अलावा कुछ नहीं आता। अगर शांति से बैठकर बात को सुलझाने की कोशिश करोगे तो बात जरूर सुलझेगी। और यहाँ पर तो सबके दिमाग पर खून सवार है। सब अनपढ़ गवार जो हैं। खामोश! तुम्हें कोई कॉलेज का इश्यू लग रहा है क्या? प्यार के नाम पर या रैगिंग के नाम पर होने वाली कोई छोटी मोटी फालतू से लड़ाई है जो आज हुई और कल कैंटीन में बैठकर सुलझा ली? ये सिर्फ दो गांवों और दो जातियों के बीच की नहीं, कितनी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा दर परंपरा अपने हक को जीतने की लड़ाई है।
इस गांव में हर कोई पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी मंदिर के उत्सव के लिए हमें न जाने कितने लोगों को बंदी बनाना पड़ता है। बचाव के लिए कितनी पुलिस तैनात करनी पड़ती है। इस गांव के हालात ऐसे होने की कोई ना कोई वजह है। हम में से हर एक का जन्म होते ही दूसरी जाति से नफरत के लिए हमें घुट्टी पिला दी जाती है, और नतीजा यह है कि वो नफरत हमारे रगों में दौड़ती है। यह ऐसी समस्या नहीं है जो बातचीत से सुलझ जाए। अगर दो जातियां सामने आएंगी तो खून की नदियां बहेंगी। एक को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो फिर भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और तुम क्या कह रहे हो? आई एम अनएजुकेटेड। सौंदरा पांडे, M.Tech फ्रॉम बिट्स पिलानी। उमा माहेश्वरी, माय वाइफ, इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। नॉट ओनली फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी बट फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट। हम दोनों ने लव मैरिज की थी। जब हम लोग प्यार में थे तो हमने एक दूसरे के दिल और दिमाग को समझा था। कभी जाति नहीं देखी, कभी गांव नहीं देखा। लेकिन दोनों गांव के लोग जो पहले से ही कट्टर दुश्मन थे, वो लोग हमारे प्यार के भी कट्टर दुश्मन बन गए। लेकिन मेरे पिताजी, जो हमारे इस गांव के सरपंच भी थे, उन्हें लगा कि नफरत खत्म करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए उन्होंने मुझे उमा से शादी करने की इजाजत दे दी। शादी कर ली हमने। दिल में कितने अरमान लिए, सपनों को सजाए, नया जीवन शुरू करने की खुशी में हम इस गांव में आ गए। लेकिन पिताजी, उनकी उन लोगों ने हत्या कर दी थी। मेरे सामने मेरी माँ के आंसू थे। पूरी तरह रोते मेरे भाई बहन थे जो कुछ भी जानते नहीं थे। दुश्मनों को बद्दुआएं देती गांव की औरतें थी। बूढ़े और जवान आदमियों की वो भीड़ थी जो हमारे इस नुकसान का बदला लेने के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहा देने को तैयार थी। हम दोनों की शादी होते ही हमारा घर परिवार, हमारा सब कुछ, सब तबाह हो गया। दोनों गांवों में हर तरफ लाशें बिछ गई थी। फिर भी मैंने खुद को शांत किया। लेकिन इसके घर में पहले तुम जाके इस बेशर्म लड़की को मार दो, साथ में उसके पति को भी मार दो और उसके खानदान को भी। उसकी जात को खत्म कर दो और गांव को भी जला दो। कोई बचना नहीं चाहिए। मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। और मैं ये प्रण लेता हूँ, इस बच्चलन को बचाने के लिए अगर कोई भी सामने आया तो मैं उसे भी काट डालूंगा। सही कहा मुन्ना। अपने गांव को तड़पता देख मैं भी तड़प रहा था। मैं कभी हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहता था, पर उन लोगों ने मुझे तलवार उठाने पर मजबूर कर दिया। पिताजी! दूर हट, तू मेरे लिए मर चुकी है। काट दीजिए भैया। क्या सोच रहे हैं? मारिए भैया इसे, मारिए। इन लोगों ने आपके पिताजी को मारा है। भागो! सुनो, उस दिन इसके कारण मैंने तलवार फेंकी तो आज तक कभी दोबारा नहीं उठाई, जबकि उसके बाद भी न जाने कितने ऐसे मौके आए। जिस डर में ये रोज जीती है, ये सोच सोचकर कि आज मैं घर लौटूंगा या मेरा मृत शरीर, कोई उस दर्द को नहीं समझ सकता। इस लड़ाई में अगर मैं मारा गया तो हमारे बच्चे भी बदले की आग में उसी तरह जलते रहेंगे। हमने तय किया कि हम खुद के बच्चे पैदा नहीं करेंगे। हमारे तो पहले से ही 2 बच्चे हैं। दरअसल हम चाहते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस डर से दूर शांति से जिए। इसलिए हमने अपने बच्चों को ही नहीं, गांव के हर बच्चे को पढ़ने के लिए इस गांव से बाहर भेज दिया। मालूम नहीं कि मैंने सही किया या गलत किया, पर मुझे मिलने वाला इंसान जब मुझसे प्यार से बात करता है तो मन को एक शांति मिलती है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। पर हमें शायद अभी और भी सभ्य बनने की जरूरत है।